और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है और परमाणु परीक्षण की वजह से ही आज भूकंप की घटना देखने को मिली है। ये बड़ा दावा अमेरिकी चैनल में अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट यानी कि परमाणु परीक्षण किया है, जिसकी वजह से भूकंप की घटना हुई है। यह बड़ा दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से, क्योंकि आज भूकंप की घटना हुई है। 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई है और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अमेरिकी चैनल में यह दावा किया है कि इसकी वजह है एटमी टेस्ट, जिसकी वजह से यह भूकंप आया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी चैनल में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह बड़ा दावा किया है कि भूकंप जो आया उसकी वजह पाकिस्तान का परमाणु टेस्ट करना था और इसी वजह से यह भूकंप आया। इससे पहले भी पाकिस्तान पर इस तरह के आरोप लगते रहे कि पाकिस्तान चोरी छिपे इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बयान अपने आप में एक बड़ा बयान है कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु टेस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई। क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान बिल्कुल सटा हुआ है, सीमा साझा करता है और उसमें इस भूकंप के तेज झटकों में लगभग 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कई लोग उसमें घायल हुए हैं, कई जगहों पर कुछ इलाकों में नुकसान भी पहुंचा है। और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बड़ा दावा, ऐसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त तनाव चरम पर है, लेकिन उस तनाव के बीच में अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बयान इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा भी सकता है। क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान ने साफ साफ पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर आपने कोई भी गलत हरकत की तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, लाहौर तक हम झंडा फहरा देंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया है, हालांकि एक अमेरिकी चैनल के दावे के मुताबिक कहा जा रहा है। अमेरिकी चैनल पर ट्रंप ने दावा किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि पाकिस्तान इस पर खामोश है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान, कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई सामने नहीं आई है। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह बड़ा दावा कर दिया है और यह दावा पूरी दुनिया के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म के लिए यूं ही बदनाम नहीं है। और अब अगर अमेरिका यह बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस दावे के पीछे का कोई ना कोई आधार जरूर दुनिया के सामने रखेंगे। अफगानिस्तान में जो भूकंप आया, 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई, क्या इसके पीछे पाकिस्तान है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण करना वजह है? यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बन गया है अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस दावे के बाद। तो क्या पाकिस्तान फिर से इस पूरे रीजन में न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है क्या? चोरी छिपे परमाणु टेस्ट कर रहा है क्या? और सवाल यह भी है कि अगर परमाणु टेस्ट पाकिस्तान कर रहा है तो इसकी खबर क्या अमेरिका को पहले से नहीं थी क्या? अमेरिकी प्रेसिडेंट का ऐसे समय में यह बयान, यह दावा कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया और उसका असर अफगानिस्तान में भूकंप के रूप में देखने को मिला, अपने आप में यह कई सवाल खड़े कर रहा है। वो भी तब जब इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान में तनाव चरम पर है। सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, इस दावे के पीछे का आधार क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं उसके तो हमेशा डाउट रहता है, पर मैं आपको बता दूं कि यूएस प्रेसिडेंट है, वो बोल रहे हैं तो उस बात में कोई ना कोई उनको इंटेल ब्रीफिंग मिली होगी। अब मैं आपको बता दूं कि आखिरी बार पाकिस्तान ने जो टेस्ट करे थे वो 1998 में करे थे। चगाई में जो टेस्ट हुए थे हमने देखा, तब उस वक्त काफी एक तरफ से ग्लोबल इशू बना था। उसके बाद ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है पाकिस्तानी को टेस्ट कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, इस पे अब रिस्पांस जल्दी आएगा, भारत से भी रिस्पांस पूछा जाएगा, क्योंकि ये पूरे रीजन के लिए काफी एक डेंजरस स्टेप हो सकता है। ऑलरेडी पाकिस्तान एक डीस्टेबलाइजिंग फोर्स माना जाता है।
नेट डिस्टेबलाइजर माना जाता है पूरे इस रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट और कर रहा है, क्यों कर रहा है और कहीं ना कहीं इससे क्या बड़ा थ्रेट बन सकता है भारत ले, ये एक देखने वाली चीज होगी। जाहिर है उन्होंने जो कमेंट करा है यूएस प्रेसिडेंट ने, इसको लेकर एक तरफ से एक बुनियाद होगी और कहीं ना कहीं इनपुट्स होंगे जो यूएस प्रेसिडेंट ने एक तरफ से कहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान की पॉलिसी देख लें, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा रहती है न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर, जैसे हमारी भी एक पॉलिसी है, पाकिस्तान की पॉलिसी है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फोकस भारत पे ही रहता है। तो देखने वाली बात होगी। इनपुट्स अगर मैं बताऊं, पाकिस्तान के पास करीब 170 से लेकर 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। जी सिद्धांत, अमेरिकी प्रेसिडेंट का दावा ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में तनाव चरम पर है। इस खबर के बाद तो तनाव और ज्यादा भड़क जाएगा। देखिए, इस साल 2025 में पाकिस्तान के दो नेबर्स के साथ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, पाकिस्तान दोनों में ही हारा है और काफी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। और दोनों ही टाइम जब कॉन्फ्लिक्ट हुई है, पाकिस्तान मीडिएशन के लिए दौड़ा है, भारत के साथ यूएस की तरफ दौड़ा, पाकिस्तान के साथ वेस्ट एशिया के देशों की तरफ दौड़ा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो लग ही रहा है। यूं तो ये सारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकियों को शह देता आया है। वो ना ही बाज आ रहा है। इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ पे आतंकी संगठन है वो रेस्टिव प्रोविंसेस, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ऐसी प्रोविंसेस के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं थ्रेट बढ़ा हुआ है और एक नेट डिस्टेबलाइजर के तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस साल पाकिस्तान ने करा है अपने नेबर्स के साथ। पिछले साल ईरान के साथ हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कमेंट दिया है, ये एक तरफ से लग रहा है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की।